इग्नाइट योर इनर वर्ल्ड दिस दिवाली। बहुत सुंदर सीरीज चल रही है। अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, रोज अपने दिन की शुरुआत, अपने जीवन की शुरुआत रोज नए सिरे से करनी बहुत जरूरी है। अपने आप से बात करनी बहुत जरूरी है कि आज का दिन अलग है, नया है। मैं वो नहीं हूं जो आज तक था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। अगर अच्छे से चेक करेंगे, एक बैगेज लेकर चल रहे हैं हम लोग, पहाड़ लेकर चल रहे हैं, बातों का, लोगों का, कुछ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ ग्रजेस है, क्लोजर्स नहीं है, और वो अपने साथ ले लेकर हम चलते हैं। प्रेजेंट को अच्छे से फील नहीं करते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो। खुद के लिए मतलब कई बार हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें समय लगता है, एक बैगेज बनता रहता है कि पता नहीं, आज तक तो ये चेंज संस्कार नहीं हुआ, आगे पता नहीं कैसे होगा। ये एक बैगेज है, ये एक कमजोर संकल्प है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही एक प्लेज लेनी है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है और एक नई शुरुआत करनी है। सुबह ही सोच लेना है, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आज का दिन बहुत सुंदर जाने वाला है। टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आज मेरी बाकी बची हुई लाइफ का पहला दिन है। सोचा जाए, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव की बात होती है कि कैसे हम सोचते हैं। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। रोज एक नया दिन एक ब्लेसिंग है, गिफ्ट से कम नहीं है। अगर सोचा जाए इस बारे में, अगर जीवन में ग्रेटिट्यूड आ जाए, शुक्राना आ जाए, छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू करना आ जाए, तो समझ आएगा कि एक नया दिन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कंप्लेन करने का संस्कार है तो वो नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर जीवन के लिए शुक्राना है तो समझ आएगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है, अपने संस्कारों की वजह से, दूसरों की वजह से एक बैगेज लेकर चलते हैं, मन में एक भारीपन रखते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने आप से बार बार बात करना ज़रूरी है, और रोज़ सुबह ये बात करना ज़रूरी है कि जो भी मेरी एज है, जो भी मेरे संस्कार हैं, आज मैं नया हूँ, आज मैं पुराने वाला नहीं हूँ। क्योंकि अपने आप को पुरानी बातों से, वहाँ से अपना फोकस, अपनी एनर्जी हटानी ज़रूरी है। वो कैसे हटेगी? अपने आप को बार बार याद दिलाकर कि मैं वो नहीं हूँ जो आज तक था। कुछ नेगेटिव थॉट, कुछ नेगेटिव संस्कार, कुछ बुरे संस्कार मुझे डिफाइन नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि आप ये हो। मेरे सामने लक्ष्य है मेरा, मुझे क्या बनना है। बस पास्ट का छोड़ देना है कि आज तक ये नहीं बदला। नहीं बदला कोई बात नहीं, आगे बदल जाएगा। विश्वास रखना है अपने ऊपर। आत्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। वो अपनी बॉडी को, सोल को, अपने संस्कार को, कितना भी कड़ा हो संस्कार, बदल सकती है। बस हमें क्या करना है? पीछे नहीं मुड़ना है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है कि नहीं, ये तो चलता है। दुखी नहीं होना है कि आज तक नहीं बदला। बैगेज नहीं लेकर चलना है कि आज तक नहीं बदला, आज तक चेंज नहीं आया, क्यों चेंज नहीं आ रहा। ज़्यादा नहीं सोचना है। ज़्यादा सोचने से क्या हो रहा है? वहाँ एनर्जी जा रही है। जहाँ एनर्जी हमने भेजी, वो चीज़ तो बढ़ेगी। इसलिए क्या करना है? बार बार उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने आप को बार बार याद दिलाना है, आज नई शुरुआत है, मैं नया हूँ, ये जीवन नया है, पुराना कुछ भी नहीं। पुरानी स्मृति, पुराने संस्कार मैंने जला दिए हैं। मेडिटेशन से अपने आप को परमात्मा से जोड़कर उस ज्वाला में, उस मेडिटेशन में पुराना सब कुछ जला देना है। जैसे सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो क्या करते हैं?
उसे जलाकर उसमें से इम्प्योरिटी निकाल देते हैं। ऐसे ही फील करना है कि जितना जितना मैं आत्मा कनेक्ट हो रही हूँ उस परम पिता से, उस सुप्रीम सोल से, उतने मेरे अंदर के सारी इम्प्योरिटीज निकल रही हैं, पुराना सब निकल रहा है। इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ एक मेन चीज, कभी भी दुखी नहीं होना है। दुखी हुए उसका एक सिंपल सा मतलब है, जब भी दुखी हुए, जब भी गुस्सा हुए, वो हमारी शक्ति जो हमने इकट्ठी की है मेडिटेशन से, अपने आप को पॉजिटिव रखकर, अपने ऊपर ध्यान रखकर, वो एनर्जी हम खत्म कर रहे हैं दुखी होकर। इसलिए कुछ भी हो जाए, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, डिसहर्टन नहीं होना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। पैकेज नहीं लेकर चलना है। रोज नई शुरुआत अपने लक्ष्य को सामने रखकर, स्मृति को सामने रखकर फिर से शुरुआत करनी है। फिर से अपने आप को याद दिलाना है, सीखना है क्या गलतियां हो रही हैं, कहाँ मेरी अटेंशन नहीं है, क्या मुझे करना है, वो सब करना है। लेकिन दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुखी हुए शक्ति कम हो जाएगी, मन को समझाने की शक्ति कम होगी, तो संस्कार बदलना मुश्किल होगा। इसलिए अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए, संस्कार को बदलने के लिए अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं अपने पास्ट का कुछ भी बैगेज नहीं रख रही हूँ। आत्मा, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि अपने पास्ट से अपने आप को अटैच करके नहीं रखना है। एक दिन में चेंज आ सकता है खुद में भी। इसलिए बिना दुखी हुए रोज सुबह अपने आप को याद दिलाना है, आज एक बहुत सुंदर दिन है, एक ब्लेसिंग है, गिफ्ट है मेरे लिए। आज मैं वो हूँ जो आज तक नहीं था। पुराने संस्कार, नेगेटिव संस्कार सब मैं पीछे छोड़कर आया हूँ, बिल्कुल नया आज से मुझे कुछ भी हो सकता है। वो टू बी लिस्ट, वो स्वमान कुछ भी हो सकता है। डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग कि आज मुझे ये फील करना है। पास्ट का कुछ भी नहीं, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं कि वो नेगेटिव थिंकिंग वापस आ गई तो। जैसे ही ये थॉट आए अपने आप को याद दिलाएं, वो पुराने वाला था, आज मैं नया हूँ। आज से वो बातें नहीं आएंगी। बार बार उसे याद दिलाना है, अपने मन को फेस करना है। वो नेगेटिव, वो फियर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी बैगेज है। अगर फियर आ रहा है कि फिर से वो संस्कार, वो एंजाइटी वो वापस आ गया तो क्यों आएगा? नहीं आएगा। पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार मैंने मेडिटेशन से खत्म कर दिए हैं, जला दिए हैं, इम्प्योरिटी सब निकाल दी है। आगे बढ़ना है। ठीक ऐसे ही दूसरों के बारे में जो हम बैगेज लेकर चलते हैं, एक तो खुद के संस्कार हुए, और दूसरे जो हमारे आसपास लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, हमने उनके बारे में भी कुछ धारणाएं बना रखी हैं कि ये हमेशा ऐसे करते हैं, ये हमेशा वैसे करते हैं। बिल्कुल हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है। ऐसे नहीं कि किसी ने हमारे साथ कुछ पैसों का चीट किया, किसी कोई अलग तरीके से चीट किया, तो ऐसा नहीं कि हमें ये सोचना है कि नहीं वो चेंज हो गए होंगे। नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर तो रखना है, लेकिन मन के लेवल पे किसी भी आत्मा के लिए कोई बैगेज नहीं कि ये शायद ऐसा ही करेंगे, ये हमेशा वैसा ही करेंगे। नहीं, चेंज एक दिन में कोई ला सकता है अगर रियलाइजेशन हो जाए। इसलिए कभी भी उनके बारे में बैगेज लेकर नहीं चलना है। पहले ही नहीं सोच लेना है कि ये तो ऐसे ही करेंगे, ये तो वैसे ही करेंगे। स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती। स्पिरिचुअलिटी हमें ये कहती है हर दिन नया है, जिससे भी मिलना है पहले तो खुद नया, फिर जिससे भी मिले वो भी नया है। उनके अंदर भी संस्कार बदल गए होंगे। अगेन फिर से ध्यान रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है,
अपने आप को ऐसा नहीं कि गलतियों से नहीं सीखना है, उससे सीखना है, लेकिन आत्मिक लेवल पर यहाँ एनर्जी का फ्लो नहीं रुकना चाहिए किसी के लिए, कुछ भी होल्ड करके नहीं रखना है कि ये ऐसे ही होगा। बैगेज किसी भी तरीके का नहीं रखना, इसलिए रोज नई शुरुआत करनी ज़रूरी है। अपने आप को बैगेज से फ्री रखना है, हल्का रखना है। जो भी बातें हुई हैं फुल स्टॉप लगाना है। कोई भी बात हुई हो उस पे फुल स्टॉप लगाना सीखे, मूव ऑन करना सीखे, क्लोजर लेना सीखे। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में शायद किसी ने कुछ गलत किया हो, तो हम सोचते हैं एक बार बात करके क्लोजर ले लूँ, उनसे पूछ तो लूँ कि ऐसा क्यों किया, मैं जस्टिफाई तो कर दूँ, मैं अपने आप को प्रूव तो कर दूँ कि मेरा ये मतलब नहीं था। ये नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। मन में कर ले कि मेरे मन में किसी के लिए कोई मैंने ग्रजेस नहीं रखे हैं, कोई बात को पकड़ा नहीं हुआ है, उस बात पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है। पुरानी स्मृति, पुराने संस्कार सब जला दिए हैं। कोई इम्प्योरिटी नहीं है मेरे मन में। प्योरिटी, मैं नया, जिससे भी मिला वो भी बिल्कुल नए, प्योर सोल, उनके अंदर चेंज आया है। जो भी वो बात रखेंगे, बिल्कुल ओपन माइंड से, खुले दिल से मुझे सुनना है, स्वीकार करना है और फिर अपनी बात रखनी है। खुद से भी कोई बैगेज नहीं, दूसरों के लिए भी कोई बैगेज नहीं, हल्के रहना है। कैसे होगा ये सब? आसान है, मुश्किल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के अलग अलग मतलब होते हैं, आध्यात्मिकता के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, हर किसी के लिए थोड़ा सा अलग होता है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत ऐसे करनी है, आज मैं नया हूँ। आज की डेट को, जो भी आज की डेट है उसे समझे और अपने आप को बार बार बोलते रहे, पूरा दिन भी अटेंशन रखें कि मैं वो नहीं हूँ जो आज तक था। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माई लाइफ। न्यू मी, न्यू हैबिट्स, न्यू थिंकिंग, न्यू पर्सपेक्टिव, पुराना कुछ भी नहीं। मैं खुद के बारे में, क्योंकि कई बार डर किस बारे में होता है, एंजाइटी किस बारे में होती है, कहीं वो पुराना वापस आ गया तो फेस करें उसे, आंसर देना सीखें, उसे छुपाएं नहीं, उसे सप्रेस मत करें, नहीं तो वो वापस आएगा। जैसे ही वो थॉट आ रहा है, प्यार से बोले, क्यों आएगा? नहीं आएगा। आज नया दिन है, मैं वो नहीं हूँ जो कल तक था। आज नया दिन है, पुराना मैंने, इम्प्योरिटी मैंने सब जला दी है, नहीं आएगा। बस धीरे 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 अंदर की शक्ति बढ़ेगी, सब पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार बदलते जाएंगे। इसलिए दुखी नहीं होना है। दुखी हुए तो अपने आप को याद दिलाना है कि जो शक्तियाँ मैंने इकट्ठी की हैं, एक्यूमुलेट की हैं, मुझे उसे ड्रेन आउट नहीं होने देना है, नहीं तो फिर से मन हावी हो सकता है। इट्स एन एवरीडे वर्क, ये रोज का काम है। इसलिए जो भी बातें हमने सुनी, आइए 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठे, इसी बात को अपने अंदर जाने दें। ये जो सॉलिट्यूड है, ये जो एकांत है, चेंज इसी से आएगा, खुद से बात करके ही आएगा। अपने आप से बात करें। आज से, आज जो तारीख है, आज का दिन बहुत सुंदर जाने वाला है, पूरा विश्वास है। थोड़ा सा विजुअलाइज कर ले पूरे दिन को, क्या करने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स चेक करें कि आज मुझे खुश रहना है, प्रेजेंट में रहना है, सिर्फ आज पे फोकस। बस ये देखना है आज का दिन मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। पुराना अगर कुछ याद आया तो जवाब देना है मन को, वो सब मैं भुला चुका हूँ,
क्योंकि आज पहला दिन है मेरी बाकी बची हुई जिंदगी का। पुराने से कोई अटैचमेंट नहीं, पुरानी स्मृति, पुराने संस्कार मैं जला चुका हूँ। कोई पहाड़ नहीं है मेरे सर पर, कोई पैकेज नहीं है पास्ट का। नया दिन, न्यू हैबिट्स, न्यू संस्कार, न्यू मी। जिससे भी मिलूंगा पुराना कुछ भी उनके बारे में याद नहीं रखना है। गलतियों से सीखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, लेकिन जिससे भी मिलूंगा एनर्जी का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। हर आत्मा के लिए प्यार, रहम, सबको सुनना है, सबको एक्सेप्टेंस चाहिए। मुझे कोई ना क्रिटिसाइज करना है, ना बात को काटना है, खुले मन से सुनना है। कोई बैगेज उनके बारे में भी नहीं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ माय लाइफ। पुराना कुछ याद नहीं, बस एक ही पर्पस, आज का दिन अच्छा बनाना है, खुश रहना है। आज तक जो हुआ वो हुआ, आज मुझे अच्छा बनाना है। कोई पुरानी बातें, कोई थॉट आज के दिन को खराब नहीं कर सकता।